तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ सुने अनसुने चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज भाव के भूखे थे और भक्तिपूर्ण भाव से अगर कोई भी बाबा को कोई भी चीज अर्पण करता था तो बाबा हमेशा स्वीकार कर लेते थे। और उसी के विपरीत अगर कोई अपने पद और धन का घमंड दिखाकर जो है बाबा को कोई अर्पण करना चाहता था या फिर भोजन वगैरह के लिए आमंत्रित करता था, बाबा हमेशा उसे अस्वीकार कर दिया करते थे या फिर कुछ ऐसी लीला करते थे जिससे उसका घमंड चूर चूर हो जाता था। तो आज का किस्सा जुड़ा हुआ है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, बिजनौर के अंदर एक शुगर मिल है और जिनके मालिक थे कुंदनलाल सेठ। कुंदनलाल सेठ को अपने पैसों का बड़ा घमंड था और देखा देखी जो है एक दिन बाबा के पास में पहुंचे और बाबा से कहा कि बाबा आप चलिए और हमारे घर पे भी आप भोजन कीजिए। आप इधर उधर जाते हैं, अपने कई सारे भक्तों के यहाँ पे जाते हैं और भोजन वगैरह स्वीकार करते हैं, आप हमारे घर पे भी आइए और भोजन वगैरह स्वीकार कीजिए। बाबा ने जो है उसकी प्रार्थना स्वीकार की और 2 दिन बाद जो है उनके घर पे भोजन करने का जो है वादा किया और कहा कि तुम भोजन तैयार रखना, मैं अवश्य जो है 2 दिन बाद में तुम्हारे घर पे आऊंगा। लेकिन कुंदनलाल से धन के घमंड में चूर था, अपने पैसों का उसे इतना घमंड था कि उसने बाबा से पूछा कि बाबा कहिए कि मैं आपके लिए क्या बनवाऊं। तो बाबा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मिस्सी रोटी और दाल बनवा लेना, वही मेरे लिए पर्याप्त है। तब उस सेठ ने कहा कि मिस्सी रोटी और दाल तो बाबा आपको ऐरा गरा कोई भी भक्त खिला सकता है और फिर आपका मेरे यहाँ पे आने का क्या फायदा होगा। आप बताइए आपके लिए क्या मैं जो है शाही पकवान बनवाऊं जिससे आपकी आत्मा तृप्त हो जाए और आपने पहले कभी नहीं खाया हो। बाबा ने बोला कि जैसी तुम्हारी इच्छा। तब उस सेठ ने कहा कि बाबा मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए खीर मालपुए बनवाता हूँ और आप अपने साथ जो है कुछ भक्तों को भी लाइएगा ताकि उन्हें भी जो है खीर मालपुए खाने का मौका मिले। इस तरीके से जो है उसने अपने पैसे का दिखावा करने का स्टार्ट किया और बाबा को जाहिर किया कि उसके पास में कितना पैसा है और बाबा को दिखाना चाहता था कि वो जो है बाबा के लिए इतने शाही पकवान जो है बना सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि बाबा नीम करौली महाराज हमेशा भाव के भूखे होते हैं, भक्ति भाव के भूखे हैं। तो बाबा ने ऐसे ही कहा, बाबा ने उनसे मना नहीं किया, लेकिन उनके घमंड को चूर करने के लिए जो है बाबा ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम खीर मालपुए बनवाओ, कम से कम कुत्तों का पेट तो भरेगा। इतना कहकर जो है बाबा चले गए और अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सेठ उस समय जो है बाबा की वो पंक्तियां समझ नहीं पाया और खुशी खुशी चला गया। जाकर घर पर जो है उसने दावत के लिए कहा। 2 दिन बाद में जो है सेठ का बुलावा आया। सेठ ने अपनी कार भेजी बाबा को बुलाने के लिए और बाबा के भक्तों को बुलाने के लिए। सेठ ने जो है खीर मालपुए बनवाए देसी घी के अंदर और बड़े लेवल पर जो है टेंट वगैरह का इंतजाम किया, बाबा के बैठने के लिए अच्छे खासे आसन वगैरह का इंतजाम किया और वो दिखाना चाहता था कि वास्तव में उसके पास इतना पैसा है कि वो बाबा की कितनी अच्छी तरीके से सेवा कर सकता है दूसरे भक्तों के मुकाबले। और इसीलिए जो है उसने ज्यादा से ज्यादा दिखावा किया बाबा को लाने के लिए और बाबा को बुलाने के लिए। बाबा के पास में गाड़ी भेजी, लेकिन बाबा अंतर्यामी है, बाबा को सब कुछ पता रहता है। बाबा उस समय जो है अन्यत्र किसी दूसरे जगह पे चले गए थे जहाँ पर किसी और भक्त ने जो है उन्हें भोजन के लिए बुलाया था और वो किसी गरीब का घर था जहाँ पर बाबा भोजन करने के लिए गए थे। बाबा वहाँ पर गए हुए थे, गाड़ी वहीं पे आश्रम के बाहर खड़ी रही बहुत देर तक और इधर जो है सेठ बाबा का इंतजार करते रहे। 1 घंटा 2 घंटा बाबा नहीं आए, ना बाबा की कार वापस आई। और कुछ समय बाद जो है सेठ को सूचना मिली कि रसोई घर के अंदर जो है कुछ कुत्तों ने जो है खीर मालपुए झूठे कर दिए हैं। तब उस सेठ ने जो है हलवाई और रसोइये जो थे उस सेठ के, उन पर गुस्सा किया और उनसे कहा कि बाबा आने वाले हैं, अब कैसे जो है खीर मालपुओं का इंतजाम होगा। तुमने जो है इतना सारा जो मैंने खीर मालपुआ बनवाया था, इतना बड़ा भंडारा करवाया था, उस सबको जो है कुत्तों से झूठा करवा दिया और अब इसका वो क्या करें। तो इसीलिए जो है वो है बाबा से क्षमा मांगने के लिए आश्रम में पहुंचा। आश्रम में जाकर देखा तो बाबा वहाँ पर नहीं थे और कुछ देर वहीं रुका। कुछ देर के बाद में जो है बाबा वहाँ पर वापस आए। उसने बाबा से कहा कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं आपके लिए जो है खीर मालपुए बनवाए थे मैंने, लेकिन गलती से जो है रसोई वगैरह ने जो है लापरवाही कर दी और खीर मालपुए के अंदर जो है कुछ कुत्तों ने मुंह मार दिया और उसे दूषित कर दिया, झूठा कर दिया। तब बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, वो खीर मालपुए जो थे वो उन कुत्तों के नसीब में थे, उनकी तकदीर में थे, तुम एक काम करो उन्हें खिला दो। बाबा की बात सुनी और सेठ जो था वापस अपने घर आया। अपने रसोइयों को बोला कि जाओ ये जो खीर मालपुए हैं वो आसपास में जो कुत्ते हैं उन्हें खिला दो। रसोइये ने और जो उनके नौकर थे उसने ऐसा ही किया। आसपास में जो भी कुत्ते थे उन सबको खीर मालपुए उन्होंने खिलाए और सारा भंडारा जो भी उन्होंने बनाया था, जो भी जूटा हो गया था, वो सब उनमें बांट दिया। इस तरीके से जो है सेठ ने अपने सारे मालपुए जो भी बनवाए थे, जो भंडारा करवाया था, वो सारा कुत्तों में खिलवा दिया।
बाद में जब उसे एहसास हुआ, जब उसे पता चला कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा था कि कोई बात नहीं तुम मालपुए बनाओ, कम से कम कुत्तों का पेट तो भरेगा, वो इसीलिए था क्योंकि बाबा को उसने जो है धन का दिखावा करने की सोची और बाबा को जताने की सोची कि वो बाबा की अपने धन से जो है कितने अच्छी तरीके से सेवा कर सकता है। लेकिन बाबा हमेशा भक्ति भाव के भूखे हैं, धन के भूखे और पद के भूखे नहीं है। और इसीलिए जो है बाबा ने ये लीला दिखाई और जो किया था वो सब कुछ बाबा ने किया था, उस सेठ को सबक सिखाने के लिए किया था। अब सेठ को एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वो बाबा के पास में वापस गया, बाबा से क्षमा मांगी और बाबा से वादा किया कि वो आगे कभी भी जो है ऐसा नहीं करेगा, अपने धन का जो है घमंड नहीं करेगा। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज।